गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, अब हम चैप्टर सेकंड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है हमारा 10th साइंस का, उसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं सारे के सारे टॉपिक्स में ही कवर हो जाएंगे, और जो आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो भी सारे के सारे कवर हो जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर छोटे से वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ और लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस के साथ सब कुछ कवर हो जाएगा बच्चों। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वो भी इसी चैनल पर अपलोड है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर को बच्चों। सेकंड चैप्टर जो बच्चों हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, वो क्या कहता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड से। तो एसिड क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपको पता है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो बच्चों H+ आयन देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको एसिड बोलते हैं। एसिड की पहचान होती है, आपको पता है HCl, उसमें H आता है, H2SO4 उसमें H आता है, HNO3 H आता है। मतलब जो H होती है वो एसिड की पहचान होती है। दूसरी जो एसिड की पहचान होती है वो क्या होती है? एक्वस सॉल्यूशन। जो मेन बात है वो बच्चों ये है कि कोई भी एसिड केवल एक्वस मीडियम में ही एसिड की तरह काम करेगा। बिना एक्वस मीडियम के, बिना पानी के वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि बिना एक्वस मीडियम के, बिना पानी के वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा। और अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा तो वो एसिड नहीं होगा। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं बच्चों एक क्वेश्चन। अगर आप यहां पर देखें, जो हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोरीन, जो हमारा ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा एसिड है, वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है और खुद भी ड्राई है। ड्राई का मतलब, इसका मतलब क्या है बच्चों? वहां पर अब्सेंस ऑफ वाटर है, और अगर वहां पर अब्सेंस ऑफ वाटर है तो इसका मतलब वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा, इसलिए वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं कर रहा। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। ऐसे भी आपसे कह सकते हैं कि व्हाई एन एसिड डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की अब्सेंस में कोई एसिड एसिड की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा बच्चों क्योंकि वहां पर एक्वस मीडियम नहीं है, पानी नहीं है, और पानी की अब्सेंस में, इन अब्सेंस ऑफ वाटर, इट डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन। और जब वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा। अब आते हैं बच्चों आगे। दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन लार्ज में दें, विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्सेस, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कर लें, बहुत काम आएंगे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा H2SO4 HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे हमारा बच्चों होता है वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड होते हैं वीक एसिड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन इन स्मॉल अमाउंट। जो कम मात्रा में दें उनको बोलते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल है इनका CH3COOH एसिटिक एसिड, या फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एग्जाम्पल जरूर याद करें बच्चों। उसके बाद बच्चों ये होता है, ये हमारा जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये बात याद रख लें। उसके बाद आ जाए बेस पर। सेम चीज बेस है। जैसे एसिड तो क्या दे रहे थे बच्चों? H+ आयन दे रहे थे। अब जो बेस होते हैं, बेस क्या देते हैं बच्चों? बेस OH नेगेटिव आयन, जिनको हम हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, वो देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको बेस बोलते हैं। सेम चीज स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो विच गिव OH नेगेटिव इन लार्ज, जो लार्ज अमाउंट में देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वीक बेस कौन से होंगे? विच गिव OH नेगेटिव इन स्मॉल, जो स्मॉल अमाउंट में देंगे वो वीक बेस होंगे। एग्जाम्पल जरूर याद करें। स्ट्रॉन्ग के हमारे एग्जाम्पल NaOH, और वीक के एग्जाम्पल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और NaHCO3 बेकिंग सोडा। जो बच्चों बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, जो हमारा आप याद रखेंगे वो वीक बेस होता है और वो एंट एसिड की तरह काम भी करता है। तो यहां पर एक खास बात आ गई बच्चों, आपको पता लग गया एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में बेस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड जो लार्ज अमाउंट में H+ दें, वीक एसिड जो लेस अमाउंट में H+ दें, स्ट्रॉन्ग बेस जो लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव दें, और वीक बेस जो लेस अमाउंट में OH नेगेटिव दें। लेकिन मैंने यहां पर आपको वीक बेस का एक एग्जांपल बताया, बेकिंग सोडा NaHCO3, और जो कि काम करता है एंट एसिड की तरह। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज एंट एसिड? एंट एसिड क्या होते हैं? एंट का मतलब बच्चों एंटी एसिड, जो
एसिड का एंटी हो, एसिड का एंटी होता है बेस, जिसका मतलब आपको पता है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब वो ज़्यादा बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिडिटी को नष्ट करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उनको बोलते हैं एंटी एसिड, यानी कि एंटासिड। तो आप कह सकते हैं एंटासिड्स आर दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड, जो एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको एंटासिड बोलते हैं। हमारे जो स्टमक में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल है उसका NaHCO3, बेकिंग सोडा, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप इनो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो काम की चीज़ है बच्चों, आपको कई बार पूछ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आपसे पूछेंगे कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। तो आप याद रखेंगे ऑरेंज और लेमन के अंदर तो होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो की स्पेलिंग याद कर लें, TOMATO, टी का मतलब टोमेटो, ओ का मतलब ऑक्सैलिक एसिड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है बच्चों, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद टेमरिंड, जो इमली होती है, टी से टेमरिंड और टी से टार्टरिक एसिड, टेमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। उसके बाद बच्चों देखें अगर हम, तो विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद सोर मिल्क, खट्टा दूध या दही, उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और जो बच्चों कोई भी स्ट्रिंग होता है, कोई भी डंक होता है, एंड स्टिंग जैसे कि, उसमें होता है मीथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों। ये मेरे इस वीडियो में बोला गया हर एक वर्ड क्वेश्चंस का आंसर है बच्चों, ध्यान रखना, हर वर्ड वैल्यूबल है इसके अंदर, वीडियो में बोला गया। तो आप ये याद कर लेंगे बच्चों कि हर किसी के अंदर भी कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। आपसे पूछ सकते हैं टार्टरिक एसिड किस में होता है, आप बता देंगे टार्टरिक एसिड तो टेमरिंड में होता है। आपसे पूछ लेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, तो आप बता देंगे टोमेटो में होता है। बच्चों ये चीज बात हो रहा है, ये नेचुरली अक्रिंग एसिड्स हैं। जो ऑक्सैलिक एसिड है, आपसे पूछ लिया वो कौन से नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, तो आप बता देंगे टोमेटो में मिलता है। इस तरह से आप इसको भी याद कर लें। उसके बाद बच्चों एक होता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच टेल्स अबाउट द एसिड एंड बेस। एक हमारा इंडिकेटर आप याद रखें फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या करता है बच्चों, ये बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। बेस की प्रेजेंस, वैसे कलरलेस होता है लेकिन बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। और टर्मेरिक पाउडर जो होता है हमारा घरों में, जो हल्दी होती है, वो भी हमारी इंडिकेटर की तरह काम करती है, हल्दी हमारी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर काम की जो याद रखने वाली है। एक देखें तो आप देखें जैसे कि हमारा जो एसिड है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। एसिड हमारा ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जो बेस होता है, बी से बेस और बी से ही रेड को ब्लू करना, आर से बी, मतलब बी से बेस और बी से ब्लू। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। और तीसरी बात बच्चों, जो हमारा बेस होता है वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। ये तीन बातें आप याद रख लें। जो बेस होता है वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो हमारा जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, बेस रेड को ब्लू करते हैं। और हमारा जो बेस होते हैं वो ही फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में पिंक हो जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों, जैसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इस तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों कि आपको बताया हुआ है कि एक बताना है कि एक फिनोफ्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक हो जाता है, तो वो एसिड होगा या बेस होगा। तो आप बता देंगे कि वो क्या होगा, बेस होगा। जो कलरलेस से पिंक कर रहा है मतलब बेस होगा। दूसरा, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कौन करेगा, एसिड होगा या बेस होगा। ब्लू लिटमस को रेड करता है बच्चों एसिड, तो वो एसिड होगा। तो इस तरीके से हमें आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आगे वो है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है बच्चों, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है उसे बोलते हैं पीएच। एक पीएच स्केल होता है बच्चों। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, पीएच स्केल होता है बच्चों 0 से लेकर 14 तक। और इसमें जो 7 वैल्यू होती है, 7 मीन वैल्यू होती है। 7 पर हमारा कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, 7 से कम पर एसिड और 7 से ज्यादा पर होता है बेस। अब जहां पर जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों वो ये है, जैसे कि आप देखें कि जितनी पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि
ये तो आपको पता लग गया कि 7 pH पर न्यूट्रल होता है, 7 से कम पर एसिड होता है और 7 से ज़्यादा पर बेस होता है। तो मान लो आपको 4 दे दिए, एक की pH 1 दे दी, एक की pH आपको 4 दे दी, एक की pH आपको 9 दे दी, एक की pH आपको 12 दे दी। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर कौन सा वीक एसिड होगा और कौन सा वीक बेस होगा। अब आपको पता लग जाए, जैसे मुझे एसिड का पता करना है, पहले आपको पता है एसिड कौन से होंगे इनमें, जो 1 वाला है वो एसिड होगा, और जो 1 वाला है हमारा बच्चों, जो 1 वाला है वो एसिड होगा, ये 1 वाला एसिड होगा, और 4 वाला भी क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि 7 से कम वाले एसिड। लेकिन इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, एसिड में देखते हैं कम वाला, तो 1 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और 4 वाला क्या होगा, वीक एसिड होगा। लेकिन अब आपसे पूछ लिया कि बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो बच्चों बेस में क्या होता है, बेस 7 से ज्यादा pH वाले बेस होते हैं। तो आपको पता लग गया 9 pH वाला भी बेस है और 12 pH वाला भी बेस है। लेकिन बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग वो होता है जिसकी pH वैल्यू ज्यादा होती है, एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग वो होता है जिसकी pH वैल्यू कम होती है, और बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग वो होता है जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये 12 वाला बच्चों हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 9 वाला बच्चों वीक बेस होगा। इस तरीके से हमें पता लगाना होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा pH वाला और स्ट्रॉन्ग एसिड कम pH वाला। एक चीज़ और बच्चों बहुत काम की, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो pH वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, और pH वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे कि आपको दे दिए 4 कंपाउंड, 4 दे दिए, एक तो A दे दिया, एक B दे दिया, एक C दे दिया, एक D दे दिया। मान लो आपको A की जो pH दी, तो आपको A की pH दे दी उन्होंने 2, B की pH दे दी 4, C की pH दे दी 6 और D की pH दे दी 8, और आपसे पूछ लिया इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किसके होंगे। तो जिसकी pH वैल्यू सबसे कम, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों pH वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन हमें मिलेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, आपको दिया हुआ है pH वैल्यूज दे रखी हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा है, और pH वैल्यू ये दे रखी है 1.2 दे रखी है, 3.76 दे रखी है, 3.0 दे रखी है, और आपसे पूछा है कि pH वैल्यूज दी हुई हैं और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का ऑर्डर पूछा है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी, और सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसकी होगी जिसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया है बच्चों। ठीक है बच्चों, और देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस हम। अब ये उसके बाद आप याद रखेंगे, तो ये 2 बातें pH वैल्यू में याद रखेंगे बच्चों, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, और एसिड स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसकी pH वैल्यू कम होगी, बेस स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी, और pH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। उसके बाद बच्चों pH की कुछ एप्लीकेशंस याद कर लें कि हमारी बॉडी कौन सी pH में काम करती है। हमारी बॉडी pH काम करती है 7 से लेकर 7.8 pH पर हमारी बॉडी काम करती है। 7.4 pH हमारे ब्लड की होती है। अगर pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके हो जाता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाए। उसके बाद अगर pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है रेन वाटर की, तो रेन वाटर एसिडिक रेन कहलाती है। हमारी जो रेन होती है वो एसिडिक रेन कहलाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि जो हमारे एसिड और एंटासिड होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, तो जो एसिड और बेस मिलते हैं तो बच्चों सॉल्ट और वाटर बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे देखें बच्चों आप, जैसे आपने देखा ये HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा बेस है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये पहले वाटर बना लें, ये H और ये OH, H और OH क्या बन गया, H2 बन गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, अब हमारे पास बचा एक तो Na बचा और एक Cl बचा, तो ये NaCl बन गया,
सॉल्ट बन गया और प्लस में क्या निकल गया हमारा H2O निकल गया। तो ये हमारा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। सिमिलरली बच्चों हमारा ये हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4 हमारा OH हमारा वीक बेस है। मैंने आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए बताए थे कि वीक बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमने एग्जाम्पल याद कर रखे हैं बच्चों। देखें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HCl, वीक एसिड CH3COOH और H2CO3, ऐसे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH, और वीक बेस हमारा NH4OH और NaHCO3। तो आपसे पूछ लेते हैं बच्चों, जैसे आपका यहाँ पर तो दोनों स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग था, बेस भी स्ट्रॉन्ग था, तो जो सॉल्ट बना वो कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब आपसे पूछ लिया, मान लो बच्चों जैसे हमारा HCl है, तो ये पहले HCl लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड था, NH4OH लिया, ये वीक बेस है, तो यहाँ पर H और OH दोनों मिलकर क्या बन गया बच्चों, H2O बन गया। और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा ये NH4 ये H और OH तो H2 बन गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा ये NH4 बचा और ये Cl बचा। तो ये NH4Cl जो बना बच्चों वो सॉल्ट बना। अब आपसे पूछ लेंगे बच्चों कि सॉल्ट कैसा है, ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आपने देखा ये बना कैसे, आप सिंपल चेक कर लें। NH4Cl के अंदर Cl कहाँ से आया, HCl से आया। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NH4 कहाँ से आया, NH4 आया NH4OH से। NH4OH बेस है, कैसा बेस है, वीक बेस है। तो बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाला मतलब स्ट्रॉन्गर जो सॉल्ट बना वो क्या बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया, क्योंकि जो एसिड था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर देख लीजिए Na2CO3 है। NO2CO3 आपसे पूछ लिया कि Na2CO3 कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो न्यूट्रल है, वीक एसिड वीक बेस से बना है तो भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वाला होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक होगा वो। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है तो हमारा बेसिक होगा वो। जैसे Na2CO3 है बच्चों, Na2CO3 में Na कहाँ से आया होगा, Na आया बच्चों NaOH से। NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और CO3 कहाँ से आया बच्चों, CO3 आया H2CO3 से। H2CO3 कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो बेस स्ट्रॉन्ग और एसिड वीक, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वाला है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा बच्चों। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारा आपसे कह दिया Na2SO4 है, आपसे कह दिया भाई Na2SO4 बताओ ये कैसा बेस कैसा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अब Na2SO4 में Na कहां से आया, NaOH से आया, स्ट्रॉन्ग बेस है। और SO4 कहां से आया, SO4 H2SO4 से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों, अगर एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक होता है, मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है बेस वीक होता है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक होगा। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं बच्चों। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हाफ पार्ट है वो हमने इसका चैप्टर वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी थोड़ा सा पार्ट जो इस चैप्टर का रह गया है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो बनाए हैं, उस अगले वीडियो को भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।